So hi guys, today we are going to learn some important sentences. You know what happens? People want to speak in English, but the problem is that they don't have good knowledge with respect to vocabularies. देखिए, लोग इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उनको अच्छे से वोकैब्युलरी का नॉलेज नहीं है और सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं ये भी नहीं पता। तो यहां पे जाके वो लोग इंग्लिश में परफेक्ट बात नहीं कर सकते। बट टुडे आई वांट टू टीच यू सम इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। Along with all these sentences, I want to teach you some important vocabularies. So please be all ears to me for just 10 minutes. Within 10 minutes, you guys are going to learn 10 important sentences along with vocabularies. देखिए, आज हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस सीखते हैं जो लोगों को बनाने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है और वोकैब्युलरी का भी नॉलेज उनको नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम की वजह से वो लोग इंग्लिश को डिफिकल्ट समझते हैं। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज। इंग्लिश जो है सबसे आसान भाषा है। तो अभी हम लोग 10 मिनट के अंदर एक 10 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। सो फर्स्ट मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखिए, वो मेरी सगी बहन है। वो मेरी सगी बहन है, उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? क्या आपको ये सेंटेंस बनाने आता है? वो मेरी सगी बहन है। क्या आप इसको इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं? यस, इफ यू कैन इट इज फार बेटर। इफ यू डोंट नो, डोंट वरी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। देखिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि वो मेरी सगी बहन है। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं जो कि गलत है। देखिए, वो लोग कैसे बोलते हैं, शी इज माई ओन सिस्टर। ओन सिस्टर नहीं बोलना चाहिए। ओन का मतलब होता है खरीदना। क्या हमने हमारी सिस्टर को खरीदा है? नो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जैसे हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं तो लोग वैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, जो कि इट इज नॉट करेक्ट। तो अगर यहां पे शी इज माई ओन सिस्टर, ओन अगर गलत है तो सही क्या हो जाएगा? तो यहां पे देखिए, वही जो सही है अब हम सीखने वाले हैं। शी इज माई सिस्टर बाय ब्लड बोला जाता है। बाय ब्लड, देखिए ये सही है। शी इज माई सिस्टर बाय ब्लड, ग्रामेटिकली ऐसे बनाना चाहिए सेंटेंस को। शी इज माई सिस्टर बाय ब्लड, वो मेरी सगी बहन है। ओन यूज नहीं करना चाहिए, ये गलत हो जाता है। तो अभी हम मुड़ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इसमें देखिए, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट। कैन यू लोकेट द एरर where the error is lying in the second sentence? In second sentence, one error is lying. So can you locate the error in the second sentence where that error is lying? क्या आप सेकेंड सेंटेंस में गलती कहां है ग्रामेटिकली आप पहचान सकते हैं? देखिए, सेंटेंस क्या है, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट। नो, नो गाइज, इट इज इनकरेक्ट। यहां पे देखिए, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स होना चाहिए। स्टूडेंट्स, मेरे बहुत सारे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, उनमें से तुम भी एक हो, या वो लड़का भी एक है। मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स में से वो लड़का भी एक फेवरेट है। वन ऑफ देम बोला जाता है ग्रामेटिकली, उनमें से ये भी एक है। तो हमें लास्ट में एस लगाना पड़ेगा। ही इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स, वो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक है। तो और भी मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स है, इसका मतलब। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टूडेंट्स लगाना चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट नहीं चलेगा। सो फिर उसके बाद देखिए, वो चोरी छुपे रूम से चला गया। वो चुपके से रूम से चला गया, बिना किसी को दिखे वो चोरी छुपे रूम से चला गया। अब चोरी छुपे चला गया, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? कैन यू टेल द आंसर गाइस? यस, इफ यू नो द आंसर you can tell the answer, otherwise some students they cannot understand। चोरी छुपे वो रूम से चला गया, कुछ लोगों को इस सेंटेंस को बनाने के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वही मुश्किल आसान करने के लिए मैंने इस टाइप के सेंटेंसेस चुने हैं। देखिए, यहां पे थर्ड वन क्या है, जॉन स्नीक्ड आउट ऑफ द रूम। स्नीक आउट बोला जाता है, चोरी छुपे उधर से निकल जाना। क्या बोला जाता है? स्नीक आउट।
तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा देखिए, जॉन स्नीक्ड आउट ऑफ द रूम। जॉन जो है रूम से चोरी छुपे चला गया, बिना किसी को दिखे वो वहां से चला गया। तो ऐसे बनाया जाता है सेंटेंस। तो लेट अस गेट टू नेक्स्ट सेंटेंस। ये तो होना ही था। ये तो होना ही था, इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? डू यू नो द आंसर? क्या आपको आता है? ये तो होना ही था। देखिए नहीं आता है, कोई बात नहीं, अब हम लोग सीखेंगे। इट वॉज बाउंड टू हैपन। इट वॉज बाउंड टू हैपन। बाउंड टू हैपन, ये तो होना ही था। ये तो होना ही था। इट वॉज बाउंड टू हैपन, ऐसे बोला जाता है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है। देखिए, जो हो चुका है उसको कोई वापस तो नहीं लाएगा। जो हो चुका है वो वापस तो नहीं आएगा। जैसे कि एक तीर है, कमान से निकल चुका है, वो वापस नहीं आएगा। एक एग्जांपल लाइक आपने किसी को कुछ बोल दिया, वर्ड्स तो बाहर चले गए, अब उसको हम वापस नहीं ले सकते। वर्ड्स मुंह से एक बार वर्ड्स निकल गए तो निकल गए। तो कोई भी चीज जो हो चुका है उसको हम वापस नहीं ला सकते। जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है हम उसको ठीक नहीं कर सकते। सो जो हो चुका है उसको हम वापस नहीं ला सकते। तो उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वही हमारा फिफ्थ सेंटेंस है। देखिए, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। जो हो चुका है उसको हम वापस नहीं ला सकते। तो उसको कैसे बोला जाता है? व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। जो हो चुका है उसको हम वापस नहीं ला सकते। ओके, तो लेट अस गेट टू नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। आई होप इफ यू अपियर्ड फॉर सम banking exams or some sort of competitive exams, I hope you came across such a sentence in the examination. Like example, what is the time in your watch? What is the time in your watch? इसमें क्या गलती है? Can you tell me what is the error in this sentence? What is the time in your watch? इसमें क्या गलती है? इसमें देखिए यहां पे इन नहीं आता, यहां पे आना चाहिए what is the time by your watch. by means according to your watch. ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? by क्यों यूज किया जाता है? सो लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए, आप एक 5 लोगों के पास वॉच है और उनके वॉच में, सबके वॉच में सेम एग्जैक्ट टाइम नहीं हो सकता। वॉच में 1-2 सेकंड तो आगे पीछे होंगे, 1-2 सेकंड एटलीस्ट। तो इसीलिए बाई लगाया जाता है। बाई का मतलब होता है अकॉर्डिंग। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? अकॉर्डिंग टू योर वॉच। इसलिए यहां पे ग्रामेटिकली बाई यूज करना चाहिए। वी हैव टू यूज बाई। It is grammatically correct. We cannot use in because it does not make any sense. By is making the sense of according to your watch. Right. So I hope you understood this. I got confused. What is the error in this sentence? I got confused. इसमें क्या गलती है? बहुत सारे लोग बोलते हैं I got confused. इसमें एक गलती है गाइस। हमें I got confused नहीं बोलना चाहिए, I got confused. डी लगाना चाहिए वहां पे। I got confused. मैं कंफ्यूज हो गया था, वहां पे डी लगाना चाहिए। डिड यू गेट कंफ्यूज्ड? डिड यू गेट कंफ्यूज नहीं बोलना चाहिए, डिड यू गेट कंफ्यूज्ड? यस, आई गॉट कंफ्यूज्ड। उसके बाद यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी। आप मेरे पे हमेशा भरोसा रख सकते हैं। आप मेरे पे हमेशा डिपेंड रह सकते हैं। आई एम अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। ट्रस्टवर्दी पर्सन मीन जिस पे भरोसा किया जा सकता है। अनट्रस्टवर्दी पर्सन बोले तो जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सी, सम पीपल मेक हॉक्स प्रॉमिसेस। हॉक्स प्रॉमिस का मतलब होता है झूठ मूठ का प्रॉमिस। हॉक्स, HOAX, हॉक्स। ही मेड अ हॉक्स प्रॉमिस। उसने झूठा प्रॉमिस किया। सो ही इज बैकिंग आउट ऑफ हिज वर्ड नाउ। ही इज बैकिंग आउट ऑफ हिज वर्ड। बैकआउट का मतलब होता है अपने बात से मुकर जाना, पीछे हट जाना, और वही प्रॉमिस को निभाना। आई डिलीवर्ड ऑन माई प्रॉमिस। आई डिलीवर्ड ऑन माई प्रॉमिस।
मैंने अपने प्रॉमिस को निभाया है। देखिए, हॉक्स के ऊपर और एक भी सेंटेंस बना देता हूं मैं। देखिए, हॉक्स का मतलब झूठा मोटा। वी गॉट अ हॉक्स कॉल, वी गॉट अ हॉक्स कॉल। हमें एक झूठा कॉल आया था कि वहां पे बॉम्ब है बोलकर। बॉम्ब, झूठा मोटा कॉल, हॉक्स कॉल बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट, ये हो गया। और एक वोकैब्युलरी, और लास्ट वोकैब्युलरी जो है, देखिए आपको कभी कभी यू नो कॉल सेंटर से कॉल्स आते हैं, वेस्ट कॉल्स आते हैं, आप इंश्योरेंस ले लीजिए, ये वो वगैरह वगैरह। सो आपको बहुत इरिटेट होता है ऐसे कॉलों से, ऐसे कॉल से आपको बहुत इरिटेट होता है। तो जो आपको बहुत ही गुस्सा दिलाने वाले वेस्ट कॉल्स जो होते हैं ना, उनको बोला जाता है पेस्की कॉल्स। पेस्की कॉल्स, उनको बोला जाता है पेस्की कॉल्स। तो मैं एक 2 मिनट के लिए सारी चीजें आपको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको परफेक्टली समझ में आ जाए। सो लेट अस अंडरस्टैंड वंस अगेन द थिंग्स इन अ बेटर वे विद इन 2 minutes। जस्ट पे ओवर हिट टू दिस थिंग। शी इज माई ओन सिस्टर नहीं बोलना चाहिए, शी इज माई सिस्टर बाई ब्लड बोलना चाहिए। शी इज माई सिस्टर बाई ब्लड, नहीं तो शी इज माई सिबलिंग भी बोला जा सकता है, शी इज माई सिबलिंग। ओके, नेक्स्ट वाला है देखिए, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट नहीं बोलना चाहिए, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स बोलना चाहिए, ये सही है। थर्ड वन देखिए, जॉन स्नीक्ड आउट ऑफ द रूम। स्नीक आउट का मतलब होता है चोरी छुपे चले जाना, बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखे, चोरी छुपे भाग जाना। नेक्स्ट, इट वॉज बाउंड टू हैपन। ये तो होना ही था, इसको कोई रोक नहीं सकता था, ये तो होना ही था। इट वॉज बाउंड टू हैपन। नेक्स्ट देखिए, वॉट इज डन कैनॉट बी अनडन। जो हो चुका है हम उसको वापस नहीं ला सकते, रिवर्स नहीं कर सकते जो हो चुका है। उसके बाद वॉट इज द टाइम इन यूर वॉच नहीं चाहिए, वॉट इज द टाइम बाई यूर वॉच बोलना है। आप सारे ग्रामर रूल्स परफेक्टली सीख रहे होंगे। आई गॉट कंफ्यूज नहीं बोलना चाहिए, आई गॉट कंफ्यूज्ड बोलना चाहिए, कंफ्यूज्ड। उसके बाद यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी। काउंट ऑन मीन्स डिपेंड रहना या भरोसा करना किसी के ऊपर, उसको काउंट ऑन बोला जाता है। लास्ट वन, पेस्की कॉल्स, जो आपको बहुत इरिटेट करते हैं, वेस्ट कॉल्स होते हैं। और उसके बाद मैंने बोला था 10 चीजें सिखाऊंगा, तो 10th वाला हो जाएगा हॉक्स, झूठा मोटा हॉक्स प्रॉमिस। ही मेड अ हॉक्स प्रॉमिस, बिकॉज ऑफ दैट ही इज बैकिंग आउट ऑफ हिज वर्ड। बैक आउट का मतलब पीछे हट जाना। ही इज नॉट डिलीवरिंग ऑन हिज promise or word because it was a hawk's promise। या hawk's call भी हो सकता है, hawk's झूठा मोटा कॉल, जैसे कि वहां पे बॉम्ब था, ऐसे झूठे मोटे कॉल्स होते हैं ना, उनको hawk's call बोला जाता है। So I hope you understood 10 sentences along with vocabularies as I told you. Still you have any confusion, you can send your messages in the comment box. I'll correct your mistakes and I will teach you ample of things. So please do subscribe to my channel. Thank you.